हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग जो नई नई अपडेट्स चल रही है उसी के आधार पर आज की न्यूज़ हेडलाइन है कि नए साल से शुरू होंगी भर्तियां। क्योंकि जो हरियाणा सीईटी जो होना था दोबारा, उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दिसंबर या जनवरी में सीईटी हो सकता है और उसके बाद ही जो 5600 जो सिपाहियों की जो भर्ती है वो की जाएगी। ठीक है, नया सीईटी जो है अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है कि दिसंबर या जनवरी में नया सीईटी हो सकता है। इस हिसाब से अगले साल से ही नई भर्तियां होंगी। प्रदेश में नया साल 2025 की शुरुआत से ही पक्की नौकरियों की भर्ती शुरू होंगी। भर्तियों का दौर सीईटी होने के बाद शुरू होने की संभावना है। संभावना यह भी है कि परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी। अगर देरी हुई तो जनवरी में यह परीक्षा संभव है। और उसके बाद आगे समय है कि इस परीक्षा के बाद ही 5600 पुलिस सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश सरकार नए सीईटी पास अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में मौका देने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 2 लाख से अधिक पद खाली हैं। इनमें से 1.2 लाख के करीब पद ग्रुप सी और ग्रुप डी के हैं, जबकि ए और बी श्रेणी के 80,000 से अधिक पद खाली हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी और डी की भर्ती करता है, जबकि हरियाणा लोक सेवा आयोग ए और बी ग्रुप की भर्ती करता है। यानी कि HSSC है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती करता है, और HPSC है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की भर्ती करता है। ग्रुप सी और डी के लिए प्रदेश सरकार केवल एक बार ही सीईटी परीक्षा करा पाई है, जबकि सरकार ने वादा किया था कि यह परीक्षा हर साल कराई जाएगी। युवा अपने अंकों में बढ़ोतरी के लिए बार बार यह परीक्षा दे सकेंगे। पिछले 2 साल से युवा सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। बाकायदा इस मामले में कुछ अभ्यर्थी तो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जा चुके हैं। आयोग की ओर से परीक्षा के लिए हाईकोर्ट में हल्फनामा दिया गया है, जिसमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच यह परीक्षा कराने का वादा किया गया है। परीक्षा को लेकर आयोग और सरकार के बीच एक बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इसमें परीक्षा की तिथि फाइनल नहीं हो पाई। इस बारे में आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि आयोग तैयारियों में जुटा है। सरकार के साथ बैठक होने के बाद ही सीईटी की तिथि तय होगी। यानी कि जो नया सीईटी है, जो दिसंबर तक होना था, उसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी उसके बारे में नहीं दी गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है और वो है जो सीईटी में संशोधन होना था, और उसमें लिखा है कि सीईटी पॉलिसी में अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। सीईटी पॉलिसी में अभी आर्थिक सामाजिक आधार पर अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इन अंकों को हटाने के लिए आदेश दे चुका है। अब सरकार इस पॉलिसी में आर्थिक सामाजिक अंकों को हटाएगी और दोबारा से पॉलिसी अधिसूचित की जाएगी, लेकिन इस बारे में अभी तक सरकार और आयोग की बैठक नहीं हो पाई है। इसलिए पॉलिसी में संशोधन के बाद ही सीईटी होगा। जो पहले सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 5 नंबर दो दिए जाते थे, वो हाईकोर्ट ने हटाने के ऑर्डर दे दिए थे, और इसके हिसाब से जो नया सीईटी आएगा उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, तो उसमें 5 नंबर वो हटेंगे। तो इसलिए अमेंडेड ड्राफ्ट आना जरूरी है सीईटी का, जो संशोधित जो ड्राफ्ट है वो। अभी तक सीईटी के संशोधन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो जब तक सीईटी का संशोधित जो नोटिस नहीं आएगा तब तक सीईटी होने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि चेयरमैन ने कहा कि जल्द ही इसके बारे में हम कार्रवाई भी करेंगे, मतलब काम चल रहा है डिपार्टमेंट में। आगे है कि कच्ची नौकरियों के लिए चल रहे हैं आवेदन। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से इस समय 100 से अधिक श्रेणियों की भर्ती निकाली गई है। पहले इन भर्तियों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर थी, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या अधिक होने के चलते और बार बार निगम की वेबसाइट हैंग होने से चलते काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। अब सरकार की ओर से इनकी अंतिम तिथि 25 नवंबर कर दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKR, इनमें जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 103 कैटेगरी की वैकेंसीज निकली हुई हैं।
पहले उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 नवंबर थी, जो 25 नवंबर या शायद 30 नवंबर भी शायद वो कर दी गई, यानी कि डेट बढ़ा दी गई है जो HKRN में वैकेंसीज हैं उनको अप्लाई करने के लिए। तो सबसे मेन चीज़ जो है इसमें वो है CET के बारे में, और जो नया CET है वो दिसंबर या जनवरी में होता बताया जा रहा है। ये क्लियर हो चुका कि बहुत कम चांसेस है दिसंबर में CET लें, क्योंकि नवंबर एंड में है, और अगर नोटिफिकेशन भी देते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन का नोटिफिकेशन इनको देना पड़ेगा। उससे पहले अमेंडेड ड्राफ्ट भी जारी किया जाएगा। तो ये संभावना तो ना के बराबर है कि दिसंबर में CET होगा, क्योंकि उससे पहले 20 दिन का कम से कम नोटिस देंगे, वो फॉर्म अप्लाई करने का टाइम देंगे 10 से 15 दिन। उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह जनरेट का एग्जाम CET एक साथ ऐसे दे नहीं सकते, रोल नंबर वगैरह जनरेट करने में भी टाइम लगेगा। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है जनवरी फरवरी 2025 के आसपास ही CET का प्रीलिम्स लिया जाएगा, वो भी अगर ये अभी से स्टार्ट करते हैं तो। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि अभी CET पॉलिसी में अभी तक संशोधन नहीं हुआ है, जो किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही CET पॉलिसी में संशोधन होता है उसके बाद CET पॉलिसी का नया नोटिस जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद CET एग्ज़ाम लिया जाएगा। और 5600 जो पुलिस सिपाहियों की जो भर्ती है जो रोक रखी है, होनी तो वो भर्ती पुराने CET के आधार पर थी, लेकिन अभी उसको रोक रखा है। तो सरकार की ये इच्छा है कि जो नया CET जो लिया जाएगा उसमें जो कैंडिडेट शामिल हो वो इस भर्ती में शामिल हो जाएं। जो नए CET पास अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो बाकी जो भी अपडेट्स आपको मिलेंगी वो आपको बता दी जाएगी CET के संदर्भ में। फिलहाल यही है कि CET कभी भी फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब दिसंबर में, और जनवरी या फरवरी तक आपका CET लिया जाएगा। उसके बाद आगे सारी भर्तियां की जाएंगी। और HKRN में फ़िलहाल 103 तरह की पोस्टें निकली हुई हैं, आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट उसकी एक्सटेंड कर दी गई, 25 या 30 नवंबर के आसपास को लास्ट डेट कर दी गई है। तो आप HKRN पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की न्यूज़ हेडलाइन हरियाणा जो CET है उसके रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।